हाउ टू फिक्स वीवो Y30 ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा वीवो के फ़ोन पे यदि ऑटो स्क्रीन ऑफ हो रहा है तो दोस्तों कैसे उस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो कई सारे लोग जो है इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं और उनको पता नहीं है किस वजह से फेस करते हैं, क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा प्रॉब्लम किस वजह से होते हैं, क्यों होते हैं और कैसे उसको फिक्स करना है। तो इस तरीके का जो प्रॉब्लम है दोस्तों, कितना दिन लग जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्व होने में, तो ये मेन बात है। ठीक है, आपका फ़ोन ठीक होना मेन बात है। यहाँ पर दोस्तों सॉल्यूशन तो हम करेंगे ही, लेकिन धीरे से ही आपका जो ये प्रॉब्लम है वो फिक्स होगा। ठीक है, यदि सब कुछ नॉर्मल है, कुछ सेटिंग के वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, तो अभी के अभी आपका जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा इस वीडियो को देख लेने के बाद। लेकिन सच में सॉफ्टवेयर के वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है तो दोस्तों धीरे से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद से ये प्रॉब्लम को फेस किया हुआ है और प्रॉब्लम दोस्तों अभी तक बिल्कुल नहीं हुआ है जब से मैंने सॉल्यूशन को फॉलो किया है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलते रहे। यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक सेटिंग बता देता हूँ। ठीक है, कुछ भी बताने से पहले मैं आपको एक सेटिंग बता देता हूँ। तो आपके फ़ोन की डिवाइस के सेटिंग पर जाके यहाँ नीचे एक सेटिंग है शॉर्टकट एंड एसेसिबिलिटी पर। यहाँ टास्क टाइमर का जो ऑप्शन है उसमें जाके आपका जो शेड्यूल पावर ऑन ऑफ है उसको चेक करें। ठीक है, यदि यहाँ पर कोई भी बटन ऑन है, ठीक है, कोई भी बटन यहाँ पर ऑन है आपका, तो आपका जो यहाँ पर फ़ोन है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होते रहेगा, ऑटोमेटिक स्विच ऑन होते रहेगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेक श्योर कि आप जाके पूरा सेटिंग को यहाँ पर ऑफ कर दें। ठीक है, यदि ये सेटिंग से आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा, प्रॉब्लम आपका अभी के अभी फिक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि आपका ये प्रॉब्लम नहीं है, आपको सच में सॉफ्टवेयर की ही वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर फ़ोन ओवर यूज़ होने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। मान लीजिए आप फ़ोन को दिन भर यूज़ करते हैं काम के लिए या तो फिर गेमिंग के लिए, तो ये प्रॉब्लम आपके फ़ोन पे ज़रूर हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या क्या बातें ध्यान पे रखना है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपका एप्लीकेशंस एप्लीकेशंस आपने काफ़ी ज़्यादा इंस्टॉल कर रखा है तो दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। अनयूज़ एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दें। कोई बैड एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रखा है उनको भी अनइंस्टॉल कर दीजिए। बैड एप्लीकेशन दोस्तों वो होते हैं जो प्ले स्टोर के बाहर से आप इंस्टॉल करते हैं, तो उन सबको अनइंस्टॉल करके आप यूज़ कीजिए फ़ोन को। साथ ही साथ दोस्तों आपका जो डिवाइस का कैश है उनको भी क्लियर अप कीजिए। उसके लिए आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे रैम एंड स्टोरेज पर जाना है। क्लीन अप स्टोरेज स्पेस पर जाके आपका जो एम्प्टी ट्रैश का ऑप्शन है उसमें आपको कैश डेटा दिखाई देगा। ठीक है, जितनी भी आपका कैश जंक्स है वो यहाँ से आप क्लीन अप कर सकते हैं। एक बार क्लीन अप कर दीजिए। उसके बाद मोबाइल स्टोरेज स्पेस काफ़ी ज़्यादा आपने कंज्यूम कर लिया है तो मोबाइल स्टोरेज को भी एम्प्टी कीजिए, रैम को भी खाली कीजिए। तो इन सब से आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। और आपका मेन बात, सॉफ्टवेयर अपडेट। ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेटेड नहीं है आपका तो सॉफ्टवेयर को जाके अपडेट ज़रूर करें। तो सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट कर लेने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। तो ये सब दोस्तों आपको ट्राई करके देखना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सॉल्व कैसे हो जाता है आपका प्रॉब्लम। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक लास्ट ऑप्शन जो बता देता हूँ, बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। ठीक है, वो है सिस्टम मैनेजमेंट पर जाके बैकअप एंड रीसेट का फीचर आपको इस्तेमाल करना होगा। इरेज ऑल डेटा पर क्लिक करके फ़ोन को एक बार पूरा इरेज कर दीजिए। इरेज करने के बाद दोस्तों आप हमेशा अपना फ़ोन को जो है यहाँ पर लिमिटेड यूज़ कीजिएगा। ठीक है, ओवर यूज़ बिल्कुल नहीं कीजिए। गेमिंग वगैरह यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपके फ़ोन पे प्रॉब्लम हो रहा है तो उसे फिक्स होने के लिए आपको टाइम देना होगा। ठीक है, जब धीरे धीरे करके सब कुछ यहाँ पर सही हो जाएगा, जब आपका फ़ोन एम्प्टी रहेगा, कोई बैकग्राउंड पे यहाँ पर दोस्तों यूजिंग वगैरह नहीं होगा, तब जाके दोस्तों फ़ोन का यह स्विच ऑफ का प्रॉब्लम ऑटोमेटिक वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये सब सॉल्यूशन करके रख सकते हैं और आपका जो फ़ोन है वो धीरे से सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था इसके लिए सॉल्यूशन। मैंने खुद से भी ट्राई करके देखा है और अभी तक मेरा जो डिवाइस है उसमें
ऑटो स्विच ऑफ का प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।